ओके, तो आज हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है, जहां हम समझेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये सब क्या चीजें हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि हम लोग इस क्लासेस में प्रैक्टिस कैसे करने वाले हैं, प्रॉपर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस, जहां हम अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को कैसे मैनिफेस्ट करते हैं वो सीखेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है मैनिफेस्टेशन। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, या बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता कि मैनिफेस्टेशन का मीनिंग क्या होता है। तो आज हम सबसे पहले ये छोटी सी बात को क्लियर करते हैं, जिस पर ये पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस है। ओके, तो मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई अपनी इच्छा को मन में सोचते हैं और वो हमारी इच्छा रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी इच्छा जो है वो रियल बन जाती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। ओके, और हम लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैंने मेरी ये इच्छा मैनिफेस्ट कर ली। मैनिफेस्ट कर ली मीन्स मेरी वो जो इच्छा थी वो रियलिटी में कन्वर्ट हो गई। इसको बोला जाता है मैनिफेस्टेशन। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आज समझेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। देखो, वैसे तो अगर हम लोग सोचे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अब मतलब बहुत बार तो हमें ये समझ में आएगा कि यार ये कौन सा लॉ है। मतलब कोई, हम अभी तो हम पढ़ने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं कि यार ये कौन से लॉज हम पढ़ने बैठ गए यहाँ पे। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भगवान के द्वारा ही बनाया गया है। जब इस यूनिवर्स की, जब इस दुनिया की रचना हुई थी ना, तब भगवान ने सोचा कि, अब आप लोग खुद सोचें कि क्या भगवान हम सबके साथ एक एक के साथ उठ उठ के आते और रिकॉर्ड करते कि इसने ये किया तो चलो इसको ये दे दो, उसने वो किया तो चलो उसको वो दे दो। नहीं, उन्होंने जैसे ही इस दुनिया की रचना की तभी ये मेंशन कर दिया था कि हर एक इंसान के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल लग चुका था। ओके, उसमें ये था कि जैसा हम सोचेंगे, जैसा हम करेंगे और जैसा हम बोलेंगे, वो ही हम लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। हम सभी ने देखा है, हम सभी ने पढ़ा भी है कि गीता में भी यही लिखा हुआ है कि जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है ना। तो कर्म इज क्या? कर्म है हमारा बोलना, हमारा सोचना और हमारा करना। बट हम लोग कहाँ तक रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं? हम लोग रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ करने पर, कि यार हम तो अच्छा कर रहे हैं। पर ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि जब भी हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारे मन में जो विचार है या जो शब्द हम उस बारे में बोल रहे हैं, वो बहुत बार करने से अलग होते हैं। हम करते कुछ है और मन सोचते कुछ है, बोलते कुछ है। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसा नहीं है कि आज ही किसी ने बताया और आज ही स्टार्ट हो गया, अप्लाइड हो गया। नहीं, ये तो हमेशा से ही चलता हुआ आ रहा है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, अगर वो न्यूटन जो है वो पेड़ के नीचे नहीं बैठते और उस एप्पल के बारे में नहीं सोचते और ग्रेविटी का रूल नहीं निकालते, तो क्या ग्रेविटी वर्क नहीं करती? क्या ग्रेविटी उससे पहले वर्क नहीं कर रही थी? क्या पहले सब जो अर्थ पे जितने भी लोग थे, क्या तब वो उड़ रहे थे क्या? नहीं। बट उन्होंने इस लॉ को पता किया और उसके बारे में पूरी दुनिया को समझाया। सिमिलरली अपन सभी को ग्रेटफुल होना चाहिए कि बहुत लोगों ने अब हमें इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में समझाया और हम भी इसको फॉलो करके हमारी लाइफ को चेंज कर पा रहे। पर ये एक लॉ ऐसा होता है जो 24 आवर्स अपने साथ लगा हुआ होता है। बट हम क्या सोचते हैं, नहीं अभी हमने गलत सोचा ना, तो अभी तो नहीं लगेगा। बट जब हम अच्छा सोच रहे तब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। नहीं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24 आवर्स वर्क कर रहा है। चाहे वो कहते हैं ना कि सन की जो रेज है वो हर जगह आ रही है। ऐसा थोड़ी कि हम घर के अंदर छुप जाएंगे तो हमें लगेगा कि सन की रेज नहीं आ रही। नहीं ना, सन की रेज तो हर जगह आ रही है ना। यही सेम बिल्कुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक रूल होता है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आपकी एनर्जीज, आपकी सोच, आपके शब्द
सुंदर हैं, अच्छे हैं, प्यारे हैं, तो आप अपनी लाइफ में वो ही सब अट्रैक्ट करोगे जो कि सुंदर होगा, प्यारा होगा और अच्छा होगा। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हम एक रोड से जा रहे हैं, एक तरफ बहुत सारा कचरा है और एक तरफ बहुत सारे फ्लावर्स है, तो अगर हमें बनाना खा करके बनाना का जो छिलका है वो फेंकना है अगर, तो क्या हम जो फ्लावर्स वाला गार्डन है उसकी तरफ फेंक सकते हैं? नहीं फेंकेंगे। हम कहाँ फेंकेंगे? जहां पर कचरा होगा वहां पर फेंकेंगे। तो कचरे ने क्या अट्रैक्ट किया? कचरे ने अट्रैक्ट किया कचरा। और फ्लावर्स वाले गार्डन क्या अट्रैक्ट करेंगे? सिर्फ खूबसूरत चीजें। वैसे ही हमारी लाइफ के साथ भी होता है। जो हम सोचते हैं वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम फील करते हैं वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं, और जो भी हम बोलते हैं वो ही हम अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ टू इम्प्लीमेंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब ये कहानी है कि हमें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे अपनी लाइफ में इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लगाना है। कैसे लगाना है? हमारी इच्छाओं को मांग करके, हमारी इच्छाओं को यूनिवर्स को, भगवान को, जिसको भी हम मानते हैं, जिस भी हायर एनर्जी को हम मानते हैं, उनको हमें बताना है कि हम लाइफ में ये चाहते हैं। बट क्या होता है, हम बहुत बार होता है बताते ही नहीं है। हम सोचते हैं जैसा किस्मत में लिखा होगा, जैसा ऐसा होना होगा होगा, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको पता है बहुत बार अपनी किस्मत में ना एक ब्लैंक पेज छोड़ा हुआ होता है और उसमें यही लिखा हुआ होता है कि जो ये मांगेगा इसको मिलेगा। बट वो ब्लैंक पेज को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और हमें बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिजर्व भी करते हैं बट हमें मिलती नहीं है। बहुत बार सुना है ना कि अच्छे लोगों के साथ भी बहुत बार गलत हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको मांगना नहीं आता। फिर उसके बाद होता है आस्क, मतलब हम मांगेंगे यूनिवर्स से, फिर हम उस पर बिलीव करेंगे कि हाँ हमें डेफिनेटली मिल जाएगा, और उसके बाद हम लोग उस चीज के लिए एक्शन लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि बैठे बैठे मिल गया, नहीं, उससे रिलेटेड जो भी एक्शन हमें लेना है उस एक्शन को हम जरूर लेंगे। जैसे कि हमें कोई परफेक्ट वेट अचीव करना है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ मांग लिया, मतलब लिखना शुरू कर दिया कि हमें 60 kgs वेट हो गया, 60 kgs वेट हो गया, बट खा हम क्या रहे हैं? वही जंक फूड खा रहे हैं, कोई वॉक नहीं कर रहे, सारा दिन सोफे पे पड़े हुए हैं, तो कुछ नहीं होगा। एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन, फीलिंग्स और वर्ड्स। वाइब्रेशन क्या चीज है? फीलिंग्स, हमारी जो फीलिंग्स होती है, जैसे कि अगर सपोज कर लेते हैं कि अभी मैं बहुत ही अच्छा फील कर रही हूँ, ओके। अच्छा फील करने से मेरी जो बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो बाहर जाएगी, और वो बाहर जाकर के यूनिवर्स से मैच करेगी। अब मैच करते टाइम जो भी मेरी फीलिंग्स होगी उसके अकॉर्डिंग जो यूनिवर्स में चीजें होंगी वो अट्रैक्ट करके मेरी रियलिटी में आना शुरू हो जाएगी। सिमिलरली ये ही शब्दों के साथ होता है। शब्द एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हम सोचते ही नहीं है और बस बड़बड़ बड़बड़ करके बोले जाते हैं। आप लोगों ने कभी सुना भी होगा और देखा भी होगा बहुत जगह कि दिखाते थे कि जो कृष्ण भगवान थे उन्होंने एक बार अपना मुंह खोल के दिखाया था, और उस मुंह में उनका पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। आप सभी ने होपफुली देखा होगा ये कि पूरा ब्रह्मांड उनके मुंह के अंदर दिख रहा था। तो सेम चीज हमारे मुंह के अंदर भी होती है। पूरा का पूरा यूनिवर्स अपने ही अंदर है। तो शब्दों को मतलब बहुत ही सोच सोच करके बाहर निकालिए, और सोचिए कि एक बार निकालने के बाद आप उसे वापस नहीं ले सकते कभी भी, है ना। और देखो, अगर सोची हुई चीज तो फिर भी हो सकता है कि पूरी होगी या नहीं होगी, बट शब्द अगर एक बार बाहर आ गया ना तो वो कहीं ना कहीं जाकर के मैच कर ही लेता है। इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपनी फीलिंग्स पे और अपने शब्दों पे। अपनी फीलिंग्स में जैसे मैंने आपको चार्ट शेयर किया था, फीलिंग्स चार्ट,
बार बार उसको देखिए कि अभी मैं कहाँ एग्जिस्ट कर रही हूँ, अभी मैं कहाँ लाई कर रही हूँ। उस फीलिंग चार्ट को अपने पास ही रखा करो। लॉ ऑफ लव। एक बार की बात है कि एक लेडी थी, ठीक है, उसके घर के बाहर 3 लोग आए, उन्होंने डोर बेल बजाई, तो लेडी ने गेट खोला। खोलते ही उन्होंने बोला कि आपके पास एक ऑप्शन है, हम तीनों में से एक ही अंदर आएगा। तो लेडी ने बोला कि नहीं, मुझे तो आप तीनों ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तीनों कुछ ऐसे थे कि तीनों के नाम ऐसे थे, एक था सक्सेस, एक था वेल्थ, और एक था लव। अब लेडी को तो चाहिए था ना कि तीनों ही अंदर आने चाहिए मेरे घर में, बट उन्होंने बोला नहीं, एक ही आएगा, आपको चूज करना है कि कौन आएगा। लेडी ने बहुत सोचा और उसने लव को ऑप्ट किया। अब जैसे ही उसने लव को ऑप्ट किया, तो जो वेल्थ और सक्सेस थी वो भी साथ साथ ही अंदर आ गए। क्यों आए? क्योंकि आप लोग खुद भी देखना, जहां जहां लव होता है ना, वहां वहां हम लोग बिल्कुल फुलफिल होते हैं, वहां हमें किसी चीज की कमी नहीं होती। ये लव सिर्फ वो मतलब रोमांस वाला लव नहीं होता। ये लव होता है कि हम किसी भी चीज को जो हमारी डिजायर है, हमारे ड्रीम्स है, हम उनको इतना लव दे रहे हैं, इतना लव दे रहे हैं कि वो हमारे पास अपने आप ही अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज है, जैसे कि किसी का घर आपको बहुत पसंद आता है ना, तो उस घर को बस देखते जाओ और बहुत प्यार दो, बहुत प्यार। तो आप अपने आप देखना कि वो क्या वैस उससे भी और सुंदर घर आपकी लाइफ में बहुत ही जल्द आ जाएगा, बहुत ही जल्द। बस लव देने की मतलब हम लव दे नहीं पाते, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर लव दे दिया ना, तो इट मीन्स वो चीज अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाती है। लॉ ऑफ ग्रेटिट्यूड मेरा फेवरेट, मेरा बेस्ट फ्रेंड, सारा दिन मैं ये करती हूँ, और मेरी लाइफ में मैंने बहुत कुछ ट्रांसफॉर्म किया है सिर्फ ये एक ही चीज से, जो कि है ग्रेटिट्यूड, ठीक है। जब भी जहां पर भी ग्रेटिट्यूड की कमी होगी, फिर आप भले उसमें कितनी भी अफर्मेशंस लिख लो, वो वर्क नहीं करेगी। अगर आप अफर्मेशन लिख रहे हो कि मेरे हस्बैंड का और मेरा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है, बट आप दूसरी जगह उनकी कंप्लेन्स कर रहे हो, उनके लिए ग्रेटफुल फील नहीं कर रहे, तो ये अफर्मेशन कभी भी काम नहीं करेगी, ओके। अभी भी देखो बहुत लोग हैं जो अभी तक भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं ये कर रही हूँ, बट स्टिल रिजल्ट नहीं मिल रहा। तो रिजल्ट नहीं मिलने का कारण होता है सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, है ना। हो सकता है आपने कंप्लेन्स कम कर दी हो करना, बट हमेशा याद रखना, अपनी कॉपी में बड़ा बड़ा लिख लेना कि 1 कंप्लेन इक्वल्स टू 10 ग्रेटिट्यूड। अब आप किसी की भी बुराई करने से पहले सोच लेना कि अगर मैं इसकी बुराई कर रही हूँ, तो मुझे इसके 10 शुक्राने भी लिखने पड़ेंगे। तो क्या मैं लिख सकती हूँ? और अगर मैं नहीं लिख सकती, तो बुराई करना मतलब बुराई बोलना, बुराई सोचना तो बहुत दूर की बात है। और अगर आपको लगता है कि मैं ग्रेटिट्यूड कर सकती हूँ, तो फिर करो बुराई, आराम से करो, ठीक है। हमें लगता है कि हम अपना मन हल्का कर रहे हैं किसी से बात करके, बट ये मन हल्का नहीं कर रहे। आप यूनिवर्स को इशारा भेज रहे हो कि मैं ये चाहती हूँ, मैं ये और चाहती हूँ। लॉ ऑफ हैप्पीनेस, जब हम खुश रहते हैं तो हम और ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अभी आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिकल इसकी चीज देख रहे होंगे। आप में से बहुत लोग होंगे जिनको 1 महीना पहले मतलब 28 अप्रैल से पहले ये पता भी नहीं था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। बहुत लोग थे ना ऐसे, ठीक है। फिर क्या हुआ कि हमने क्लासेस स्टार्ट की, आप लोगों ने मेरी क्लासेस देखी, उसके बाद क्या हुआ कि गूगल ने देखा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कंटेंट में, है ना।
तो फिर आप लोगों के यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस आने लगे, जो पहले कभी भी नहीं आए थे बट अब आने लगे। तो इट मीन्स ये तो देखो साइंटिफिक है बिल्कुल, कि जो चीज आप मतलब शो कर रहे हो ना कि मैं इंटरेस्टेड हूं, तो वो भी देख लो कि पूरा यूनिवर्स अपनी ताकत जुटा लेता है उस चीज को, उससे रिलेटेड चीजों को आपके पास भेजने के लिए। ठीक है, इसलिए लॉ ऑफ हैप्पीनेस क्या कह रहा है कि हमें ऑल द टाइम हैप्पीनेस में रहना है। कोई प्रॉब्लम भी हो गई ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी हैप्पीनेस में रहना है। फिर क्या होगा, अपने आप जो अभी तक हुआ वो भूल जाओ, बट जो आगे होना है उसके क्रिएटर आप हो। अब हमें पता है कि इस सिचुएशन में अगर हम सैड होंगे, बुराई करेंगे जा करके, उसके बारे में लोगों को बताएंगे, तो क्या होगा, वो ही सारी सिचुएशन हमारी और बढ़ती जाएगी, नेवर एंडिंग हो जाती है वो, है ना। बट अगर अपन ने उसमें हैप्पीनेस चूज कर ली, तो हैप्पीनेस चूज करते ही अपनी सिचुएशन भी अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। और हैप्पीनेस का एक सबसे बड़ा रूल होता है कि आप पूरे दिन में कुछ ऐसा करें जो आपको करना पसंद है। जैसे किसी को सिलाई पसंद होगी, किसी को क्रोशिया बनाना पसंद होगा, किसी को डांस करना पसंद होगा, तो आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करें जिससे आपको अंदर से हैप्पीनेस फील हो सकता है किसी को कोई पार्ट करना अच्छा लगता है। सब अपनी अपनी हैप्पीनेस को ढूंढो। अभी आपके पास है 2 डेज, ढूंढ के सोचो कि मेरी हैप्पीनेस किस में है, क्या है ऐसा जिसमें मुझे अच्छा फील होता है, उसको करो। और जितना जैसे जैसे आप करते जाओगे, ग्रैटिट्यूड करना शुरू करोगे, आप अपने आप देखना जो जो चीजें आप लिखने वाले हो ना, वो ऑलमोस्ट चीजें पूरी हो जाएंगी। और ये तो हमने पहले वाले सेशन में देख भी लिया कि जो लिखते थे वो सच्ची में पूरा हो भी रहा था, है ना। लॉ ऑफ बिलीफ, ये कहानी है। अब क्या हो रहा है कि बहुत बार बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि हम लोग कर तो रहे हैं पर डर भी रहे हैं। ये एक नॉर्मल बात है, जैसे अपनी क्लास में भी एक बार डिस्कस हुई थी कि हमें खुश होने से डर लगता है, ऐसा लगता है कि कहीं नजर ना लग जाए, है ना। तो ये नजर लगना कोई चीज नहीं होती। नजर लगना एक बिलीफ है जो हम बचपन से क्रिएट किया हुआ है, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ क्रिएट कर दिया, जो हमारी सोसाइटी ने हमारे लिए क्रिएट कर दिया, है ना। और एक नजर, ये नजर लगने वाली बात हुई है तो मैं बताती हूँ कि नजर कैसे लगती है। जो हमारा ऑरा होता है ना, हमारी जो एनर्जी जो हमें दिखती नहीं है, उस एनर्जी में जब हम नेगेटिव सोचते हैं, कंप्लेन्स करते हैं, तो उस ऑरा में छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं। ओके, उस होल्स की वजह से जब हमको कुछ हमारी लाइफ में नेगेटिविटी और बढ़ जाती है, तो हमें नजर इजीली लग जाती है, तभी हमारे सारे काम खराब हो जाते हैं। बट अगर हमारा ग्रेटिट्यूड करने से, हैप्पी फील होने से, लव देने से वो ऑरा जो है वो और स्ट्रांग होता जाता है, तो उससे क्या होगा कि हमारे को नजर लगने की चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये जो नजर वाली थिंग है ना, वो कुछ नहीं है, वो बस एक पॉजिटिविटी में नेगेटिविटी आ जाती है। और वो कैसे आती है, वो हम खुद ही क्रिएट कर देते हैं, है ना। अगर हम मतलब चाहे ना तो स्ट्रांग ओरा के लिए बस हम ग्रेटिट्यूड भी करते जाएंगे ना, तो भी वो नेगेटिविटी हमको टच तक नहीं कर पाएगी। लॉ ऑफ फॉरगिवनेस, जिसपे हमने उस दिन भी बात की थी, हो ओपोनो पोनो इज द बेस्ट थिंग, जिसमें हम फॉरगिवनेस कर देते हैं, जहां हम हर चीज को प्योरीफाई कर देते हैं। उसके बाद हम ग्रेटिट्यूड अगर करते हैं ना, हो पोनो पोनो करने के बाद, तो वो ग्रेटिट्यूड बहुत ज्यादा असर देता है। ठीक है, तो हमेशा कोई भी आपके साथ बुरा करे, बस उसको फॉरगिव करो और आगे बढ़ो। डेली रात को सोच के चल लो कि मुझे फॉरगिव करना है सभी को, उसी के बाद सोना है। कभी किसी का बर्डन अपने मन पर लेकर के मत सो। डेली रात को हो पोनो पोनो करो,
जिसके लिए भी आपको बुरा फील हुआ, जिसने भी आपको हर्ट किया, ओके, उसके बाद आप आगे बढ़ो, क्योंकि फॉरगिवनेस बहुत जरूरी है। जब तक फॉरगिव नहीं करोगे, अंदर ही अंदर अपनी हेल्थ को, अपनी एनर्जीज को, अपनी वाइब्रेशंस को और भी बुरा करते जाओगे। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ गिविंग। हमेशा 10th पार्ट ऑफ आर अर्निंग्स या 10th पार्ट जो हमारे को फाइनेंशियली जो हमें मिलता है, उसका 10th पार्ट हमें हमेशा बाहर देना है, किसी को भी डोनेट करना है। वो मैंने हमारा इसके बिल्कुल बारे भी में बात की थी। नहीं होता। श्रद्धा जी अभी रुको, लास्ट में क्वेश्चन लेती हूँ। वो हमारा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप लोग खुद से नहीं निकालोगे तो वो कहीं ना कहीं से निकल जाता है। बट क्या होता है, अभी तक भी इस चीज पे बहुत लोग हैं जो बिलीव नहीं करते, तो कोई बात नहीं। जो आसपास के लोग हैं वो बिलीव नहीं कर रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हम खुद के लिए तो कर ही सकते हैं ना इस चीज को। तो इसलिए हमेशा 10th पार्ट सोच के रख लो। भले ज्यादा और ज्यादा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पर 10th पार्ट तो हमें डोनेट करना ही है। ओके। लॉ ऑफ जेलेसी एंड कंप्लेन्स, ये तो मतलब बहुत अच्छे से आप सबको समझ में आ गया है कि जिस भी चीज से हम प्यार करते हैं उससे कभी भी जेलेसी फील नहीं करनी है। जो भी रिश्ते, जो भी करियर, जो भी मटेरियलिस्टिक चीजें लाइफ में चाहते हो, तो जेलेसी तो बिल्कुल करनी ही नहीं है। इनफैक्ट उसको बहुत ज्यादा प्यार देना है। लॉ ऑफ अबंडेंस, ये एक ऐसा रूल है जो बहुत लोग है ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते। मीन्स मैंने बहुत बार बताया है कि फेक इट टिल यू मेक इट। हमेशा ऐसे सोचना है कि हमारे साथ वो चीज ऑलरेडी हो रही है, हमें उस चीज में अबंडेंस ऑलरेडी है, ये चीज हमें पहले से ही सोच कर चलनी है। वो मानती हूँ कि वो रियल लाइफ में अभी नहीं दिख रही है, रियल लाइफ में उससे रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस दिख रहे हैं, बट स्टिल हम लोगों को इस चीज को फॉलो करना ही पड़ता है। जब जब हम इसको फॉलो करते हैं, तब तब हम हमारी लाइफ को जो ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं वो बहुत इजीली ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। लॉ ऑफ टाइम, जहां हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन्स करते हैं टाइम से रिलेटेड। मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मेरे पास उसके लिए टाइम नहीं है। इंस्टेड ऑफ अब बोलना शुरू कर दो, मेरे पास सफिशिएंट टाइम है हर किसी के लिए और हर चीज के लिए। मैं सब कुछ बहुत ही अच्छे से मैनेज कर सकती हूँ। मैं खुद को भी बहुत अच्छा टाइम देती हूँ और मैं मेरी फैमिली को भी बहुत अच्छे से रखती हूँ, बहुत अच्छा टाइम देती हूँ। आप सच में ये बोलना शुरू करो, ये सोचना शुरू करो। बोलोगे तो वैसे भी किसको, मन में सोचना शुरू कर दो और देखना अपने आप कैसे टाइम निकलता है, कैसे पता भी नहीं पड़ेगा। मेरा बहुत टाइम से एक ड्रीम था कि मुझे भागवत का जो पाठ करते हैं ना अपन, वो करना था। बहुत सालों से मेरा ये ड्रीम था, बट पता नहीं कैसे, मतलब फैमिली में ऐसी मतलब ऐसा सेटिंग ही नहीं बैठती थी बिल्कुल भी कि है ना वो हो पाए, मैं आराम से कर पाऊं। अचानक से मतलब मैंने सोचते 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 सच्ची में ऐसा हो गया कि मैंने वो पाठ शुरू कर दिया। और अब मैं बहुत ही आराम से, बहुत आराम से, कोई भागम भाग नहीं होती, कोई मुझे कहीं से बुला रहा नहीं होता, बहुत आराम से मैं उस पाठ को कर सकती हूँ। और अब मैंने उसी पार्ट के साथ एक चीज और ऐड कर दी कि मैं उस टाइम जितना मेरे पास सेटिंग होती है टाइम की, जितना अवेलेबल होता है, मैं उसमें वो पाठ करके, कुछ मंत्रास की चैंटिंग करके, उसके बाद उसमें ब्लेसिंग्स भी लिखना शुरू कर देती हूँ। ब्लेसिंग्स में उतनी ही लिखती हूँ जितना मेरे पास उस टाइम अवेलेबल टाइम होता है। ओके, तो आप लोग करके देखो, अपने आप देखना टाइम कैसे मिलेगा, आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। ये सेम चीज मैं इस ग्रेटिट्यूड के लिए भी बता रही हूँ कि बहुत स्टार्टिंग में जब इनिशियल था बहुत ही, तो ये ग्रेटिट्यूड लिखने का भी टाइम नहीं मिलता था। जैसे आप लोगों के साथ भी होता है अभी कि क्या क्या करें, हो पुनो पुनो करें, ग्रेटिट्यूड लिखें, विजुअलाइजेशन करें, क्या क्या करें, क्या क्या करें। पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, बट
अगर आप प्रॉपर तरीके से चीजों को मैनेज करोगे ना, तो अपने आप देखना बहुत सारा टाइम अपने पास होता है। ओके। और एक और मैं बात बता रही हूँ कि देखो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये सब चीजें है ना, जो वो हर एक चैनल पे सेम होती है। ऐसा है जैसे जो आप यहाँ सीख रहे हो ना, वही 2 चैनल, 3 चैनल, 4 चैनल वही सब बता रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ वहां देख करके टाइम वेस्ट करने से आप लोग अपना लिखना शुरू करो, क्योंकि जो नॉलेज आपको मिलनी सफिशिएंट थी ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए, वो मिल चुकी है आपको। तो टाइम उधर वहां वेस्ट मत करो, है ना। बट हाँ, आपको लगता है कि यार ये कुछ अपग्रेडेड वर्जन है इसका, जहां मेरे को कुछ डिफरेंट सीखने को मिल रहा है, वो जरूर सीखो। वो टाइम वेस्ट करना नहीं होता। बट अभी मतलब देखो, बहुत लोग कर रहे होंगे ऐसा, है ना, कि कुछ रील्स आ गई, है ना, कोई वीडियोस आ गया, देखने बैठ गए। मत करो ऐसे, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ सीखने से कुछ भी नहीं होगा। मेरी एक फ्रेंड है, वो 35,000 40,000 अमाउंट लगा करके उसने बहुत सारे कोर्सेज किए। बट पता है, अभी उसकी जो लाइफ है ना, वो एग्जैक्टली सेम जगह पे है जहां से उसने स्टार्ट की थी। क्यों? क्योंकि सिर्फ कोर्सेस में पैसा लगाया, बहुत बार तो कोर्सेज को कर ही नहीं पाए, और बहुत बार सिर्फ सुन के बैठ गए, है ना। तो सिर्फ सुनने से कुछ भी नहीं होगा, ये बात मैं बार बार बोल रही हूँ। अब आज देखो और समझो कि हमें होमवर्क क्या करना है। ये सारे अपनी लाइफ के बहुत ही इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं, ठीक है। सबसे पहला होता है हेल्थ। आप लोग सभी अपनी नोटबुक्स में इन सारे पॉइंट्स को लिखना, ठीक है। हेल्थ, वेलबींग, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सोशल, रिलीजन, टाइम मैनेजमेंट, पर्सनल गोल्स, इन सबको लिखना। और खुद को है ना, अभी अभी जो आपकी लाइफ चल रही है ना, उसमें पॉइंट्स देना कि मेरी हेल्थ अभी किस लेवल पे है। अगर मैं 10 में से बोलूं, तो मेरी हेल्थ अभी 8 पॉइंट्स में उसको दे सकती हूँ। ऐसे करके मेरी रिलेशनशिप पे मैं अभी कितने पॉइंट्स दे सकती हूँ, मेरी रिलेशनशिप पे भी मैं 10 में से अभी 9 दे सकती हूँ रिलेशनशिप में, तो है ना। तो ऐसे आप खुद सोचना कि अभी जो मेरी लाइफ है, वो उसमें कितने 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 मार्क्स दे सकती हूँ मैं। 10 में से देखना कि 10 10 10 करना, और उसमें से देखना कि मैं कितने 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 मार्क्स दे पा रही हूँ। ओके। अभी आज ही आज में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कहाँ लैग कर रही हूँ, मैं कहाँ सोच पा रही हूँ कि मुझे इस एरिया में वर्क करने की जरूरत है ना। ये सारे मैंने जो पॉइंट्स बनाए ना, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं होता। और ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो अपनी लाइफ के सच में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हमने इन सब पे ढंग से काम किया ना, तो सच में हमारी लाइफ जो है ना, वो बिल्कुल बेहतरीन लाइफ, परफेक्ट लाइफ होगी, जहां हमारे पास टाइम भी होगा हमारी मनचाही चीजें करने के लिए, हमारे पर्सनल गोल्स जो अभी तक तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, है ना। जैसे कि हाउस वाइफ है अगर हम में से कोई भी, तो उनको पता ही नहीं है कि पर्सनल गोल्स हैं क्या, क्योंकि कभी अपने साथ बैठे ही नहीं, कभी अपने से पूछा ही नहीं कि मेरा क्या गोल है लाइफ में, क्या गोल है। कुछ तो होगा ही, सिर्फ किचन में जाके खाना बनाना तो डेफिनेटली नहीं होगा, है ना कुछ गोल तो जरूर होगा। और जिस दिन ये गोल आइडेंटिफाई होगा ना, उसके बाद उसको अचीव करने के लिए इच्छा भी होगी। बट अभी तक क्या हो रहा था, वो गोल हमने पता ही नहीं किया, कभी कभी सोचा ही नहीं। ओके। चलिए। हाँ जी। और मुझे एक और चीज समझानी थी कि क्या होता है, एक वॉर्टेक्स होता है, ठीक है, VORTEX। वॉर्टेक्स क्या होता है, मान लेते हैं, एक इमेजिनेशन में सोचना कि एक रूम बना हुआ है, खजाने से भरा रूम, ठीक है। अब उसमें खजाने मीन्स देखो,
उसमें नेगेटिव चीजें भी होती हैं और पॉजिटिव भी। जैसे कि मेरे मन में आ गया कि मुझे कुछ भी बनना है ना, या चलो मेरे घर का ही ले लेते हैं, ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि मुझे कोई पर्टिकुलर घर चाहिए। अब वो घर पता है आपको कहाँ है? वो घर वॉर्टेक्स में है। वॉर्टेक्स मतलब उस रूम में है, क्योंकि वो मेरे दिमाग में आ गया, मेरे मन में आ गया। कोई भी इच्छा जब हमारे मन में आती है ना, तो इट मीन्स वो अचीवेबल है, इसीलिए हमारे मन में आई है। कभी भी ये मत सोचना अरे नहीं नहीं यार, ये और मेरी किस्मत में हो ही नहीं सकता। नहीं, आपकी किस्मत में है, इसी की वजह से आपके मन में आई है, ठीक है। अगर आपकी किस्मत में नहीं होता ना, तो आपके मन में भी नहीं आती। अभी आपके अपन में से किसी के भी मन में आ सकता है क्या कि मैं हीरोइन बन जाऊं, मैं मुझे है ना वो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रही दिमाग में। क्यों? क्योंकि वो हमारे अभी मतलब हमारी ऐसी डेस्टिनी नहीं है, क्योंकि हमारे मन में नहीं आ रही, ठीक है। तो एक बात तो पक्की है, हमारे मन में आई, इट मीन्स वो यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। ओके। वॉर्टेक्स में क्या होता है, सब बुरी चीजें और सब अच्छी चीजें होती हैं। अब बुरी चीजें भी मान लेते हैं, जैसे कि अगर मतलब अपना किसी से झगड़ा हो गया, अपन को फाइनेंशियल लॉस हो गया, ये सब बुरी चीजें भी उसमें हैं, ठीक है। अब क्या होता है, जो हमारी फीलिंग्स है ना, वो उस गेट का पासवर्ड है। जो हमारी फीलिंग्स है, वो वॉर्टेक्स वाला जो रूम बना हुआ है ना यूनिवर्स में, उस गेट का पासवर्ड है। उस फीलिंग से आप उस पासवर्ड को उसमें टाइप करते हो, और वहां से वो चीज अट्रैक्ट होके मैग्नेट की तरह अपने पास आ जाती है। इसीलिए इस बात का अच्छे से ध्यान रखो कि हमारी फीलिंग्स ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही बुरी बात सोची, उस पे फीलिंग्स दी, और वो बात एकदम सच होने लगती है, ठीक है। वॉर्टेक्स ऐसी चीज है जो मुझे बहुत सालों तक समझ ही नहीं आती थी कि क्या होता है वॉर्टेक्स, और बहुत जगह इसकी बात होती थी वॉर्टेक्स की। बट मतलब मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि वॉर्टेक्स क्या होता है और कैसे काम करता है। तो जब भी आप लोग कोई विजुअलाइजेशन कर रहे हो अपने ड्रीम से रिलेटेड, तो आप लोग ऐसे विजुअलाइज कर सकते हो कि कोई एक रूम है जिसमें आपकी सारी इच्छाएं रियलिटी में है। ओके। अब उसको विजुअलाइज करो आंखें बंद करके कि वो चीज आप अट्रैक्ट कर रहे हो, वो चीज धीरे धीरे गेट खोल करके आपके पास अपने आप चलती हुई आ रही है। चाहे वो आपका घर है, चाहे वो रिलेशनशिप जो आप चाहते हो शुरू से, चाहे वो जितना भी पैसा आप सोच रहे हो ना, वो सारा पैसा भी। ओके। आप कोई क्वेश्चन हो किसी को तो आप लोग पूछ सकते हो। मेरा जैसे क्वेश्चन था 10% डोनेट का। हाँ पूछो। जैसे हमारे पास 20,000 रुपीज आ रहे हैं खर्च करने के लिए, हाँ उसका 10% होता है 2,000 रुपीज। हाँ तो एक बिग अमाउंट हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि फिर हमारी बाकी चीजें बैलेंस नहीं हो पाएगी, एक्सपेंस नहीं हो पाएगा, उससे बैलेंस करना टफ हो जाता है। हाँ, पहले मैं भी यही चीज सोचती थी, सेम एग्जैक्टली, है ना। बट अब मुझे समझ में आ गया है कि ये 2,000 रुपीज जो आप बात कर रहे हो ना, आप कभी नोटिस करके देखना, ये 2,000 आपके होते ही नहीं। कभी अपना पूरा खर्चा है ना, ध्यान से देखना, तो वो 2,000 है ना आपके ऐसे ही निकल जाएंगे बिना बात के। तो उससे समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ डोनेशन अमाउंट है। और अभी हो सकता है इनिशियली आपका मन नहीं करे ये करने का, तो आप कोई बात नहीं, अभी छोटे से स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसको 10th पे ले आओ। क्योंकि स्टार्ट ही अभी से कर रहे हो, तो उसको धीरे धीरे 10th पे ले आओ। और जो कर सकते हैं, जो जिनको लगता है कि ये बड़ा अमाउंट नहीं है, तो वो तो बिल्कुल जरूर उनको करना ही है। और जिनको पॉकेट मनी मिलती हो वो क्या करें? अपने पॉकेट मनी का 10th पार्ट कर लो, क्योंकि अगर आप अपने अच्छा, घर पॉकेट वालों मनी को का कर सकते बोलोगे। हैं ना, क्योंकि हाँ, हम्म, क्योंकि घर वालों हम को हाउस बोलोगे वाइफ तो हैं, मान हमें लेंगे। पॉकेट मनी मिलती है ना। हाँ राइट, इसलिए पॉकेट मनी का ही होगा वो 10th पार्ट। चलो ठीक है। ठीक है। और कोई किसी को भी कोई हम्म। क्वेश्चन? ठीक है।
तो आज जो मैंने ये इम्पोर्टेंट एरियाज, एक मिनट मोना जी, आज जो अपन ने इम्पोर्टेंट एरियाज डिस्कस किए थे, बिल्कुल स्लाइड पे लिखा हुआ है, आप यूट्यूब पे देख लेना एक बार, उसको खोल करके एक एक पॉइंट में जा करके पहले तो मार्क्स देना, उसके बाद अपनी विश लिस्ट को रेडी करना, ठीक है। फिर हम लोग कल से, वैसे कल हम लोग एक बार डिस्कस करेंगे कि मैनिफेस्टेशंस कैसे होती हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं उसकी। उसके बाद से हम लोग प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रैक्टिस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट एक दिन करेंगे, सेकंड पार्ट नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक है। और उसके लिए हमें एक और चीज करनी होगी। उसके लिए हमें 3 बजे का, 6 बजे का, 9 बजे का अलार्म लगाना होगा, जिसमें हम अपनी फीलिंग्स को नोटिस करेंगे, या जिसमें हम अपने कर्मों को नोटिस करेंगे कि क्या हमने बोल करके, सोच करके, या करके किसी के लिए कोई कंप्लेन की क्या। ओके, इस पे हम लोग बहुत ज्यादा वर्क करेंगे, और उसके साथ साथ 1 घंटे की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसमें करियर वाला पॉइंट दिया हुआ है, हाँ तो है। हम जैसे हाउसवाइफ हैं तो हम उस पे क्या करें, उसमें क्या पॉइंट दें? उसमें है ना, आप फिर कोई पॉइंट नहीं दे सकते। जैसे अगर आपके गोल्स हैं कि हाँ मुझे ये चीज, ये हम्म ऐसा बनना है, कभी कभार ऐसा होता है ना कि अभी अपनी सिचुएशन ऐसी चल हम्म रही है कि बच्चे छोटे हैं इसलिए मैं नहीं कर पा रही, पर हाँ बच्चे बड़े हो जाएंगे तो हम्म। मुझे ये चीज करनी है, तो वो आप करियर में डाल सकते हो। अगर वो होनी ही नहीं। हाँ, अब जैसे बहुत बार होता है कि किसी के करियर गोल्स होते ही नहीं है, किसी, कोई हाउसवाइफ है और वो बिल्कुल सेटिस्फाई है हाउसवाइफ बनने की, तो फिर वो आप करियर को छोड़ दो, ओके। ठीक है। जी ओके, बिल्कुल। मोना जी पूछना, आप कुछ पूछ रहे थे जो आपने जवाब दिया उसी के बारे में पूछना था। करियर के बारे में। हाँ करिए। ओके, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन या किसी की कोई शेयरिंग? नहीं है, ओके। नहीं, सब ओके है। ये और जो गरम प्रैक्टिस बनाने कैसे वाली, करनी है वो आप बताने वाले हैं। मतलब मिक्सिंग, मेरा एक क्वेश्चन था, मैंने पर्सनली बात की थी कि क्या क्या करे और क्या क्या ना करे। हाँ यही तो मैं बता रही हूँ कि अभी कल या परसों जो हम पूरा स्ट्रक्चर चालू कर रहे हैं, उस स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे शो कर दूंगी कि वो प्रॉपर स्ट्रक्चर किस तरह से काम करेगा। फिर आप बताना कि उसके बाद भी कोई बात ऐसी हो कि लग रहा है कि अब ये प्रैक्टिस कैसे करनी है। वैसे उसमें मैंने सारी प्रैक्टिसेस को कर लिया है, इंक्लूड कर ली है वो सारी प्रैक्टिसेस, तो मुझे नहीं लगता कोई भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस बचेगी। जैसे मान्या, अगर उषा जी आप कर्म कुछ से पूछ रहे थे? मेरे को आंसर मिल गया, कल में क्लियर हो जाएगा ना? हाँ, कल कल में ऑलमोस्ट चीजें क्लियर हो जाएगी, फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग आराम से पूछो, मान्या, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ पूछो। जैसे अगर अपन किसी को कर बुरा बोल नहीं रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, लेकिन हो सकता है अपने थॉट में कुछ बुरा चल रहा है, फिर यही तो मतलब बात है, यही तो अपन हाँ को सॉल्व करना है ना इसमें, कि अपनी थॉट को जो है, एक सेकेंड किसी का अनम्यूट है शायद। हाँ, अपने इको हो रही है वॉइस। हमारे जो थॉट्स हैं उसी को अपन को ग्रेटिट्यूड से फिल करना है, और अपनी सेल्फ टॉक पर है ना थोड़ा सा ध्यान देना है कि अपन क्या बात कर रहे हैं खुद से। अंदर ही अंदर जो अपने थॉट्स है ना, वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं हमसे, है ना। तो अपनी सेल्फ टॉक को एक बार चेक करो, जैसे मैंने बताया ना वो 369 का अलार्म लगाएंगे, आप लोग अभी से ही चालू कर लो। कुछ भी अलार्म लगाकर, जैसे 2 आवर्स का, 3 आवर्स का अलार्म लगा के रखो। फिर वो जब अलार्म बजेगा ना, तो एक बार के लिए सोचना कि इतनी देर में मैं क्या क्या सोच रही थी। ऐसे ऐसे करके ना आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हो कि मैं क्या सोच रही थी, और फिर इस चीज पे आप काम कर पाओगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो अपन ने लास्ट क्लास अटेंड करी मान्य थी ना, मैम, हाँ तब हाँ मान्य इसी मैम चीज पे प्लीज आप काम लिंक किया था। सेंड कर दीजिएगा। हाँ उषा जी आप बोलो। हाँ मैं कह रही थी अपन ने इसी चीज पे, अपन ने पहले वाले जो क्लास करी थी 30 दिन की, इसी चीज पे काम किया था कि हमारे मन में थॉट्स नहीं आए। बट ये जो थोड़ा सा गैप पड़ा ना, तो कहीं ना कहीं मतलब कोई रोक रहा था, बट वो काम हो रहा था। ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा था, मतलब मेरे साथ तो हो रहा था, मैं क्लियर बता रही हूँ कि
एक जरा तो यार रहा था कि भाई हमें ग्रेटिट्यूड करना है, दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वो चीजें दिख भी रही थी, हम बोल नहीं रहे थे लेकिन मन में जरूर चल रही थी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये हुआ है मेरे साथ। हाँ उषा जी, ऐसे ना बहुत बार होगा कि जैसे अब मतलब हम्म। ये प्रैक्टिसेस तो चलेंगी, होपफुली हमेशा चलेंगी हम्म। प्रैक्टिसेस, बट ठीक है कभी गैप भी आएगा ऐसा। तो बट खुद को हमें खुद ही को ये मतलब कंट्रोल करना पड़ेगा इन सब चीजों पे, हमारे थॉट्स पे सबसे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि मैं थॉट्स ही तो होपोनोपोनो कहानी है वाली सारी। प्रेयर चालू कर देती हूँ फिर उस समय। यस, सबसे बेस्ट चीज है और वो। वॉक के टाइम मैं दूसरी चीजें सुनने के बजाय, अब जैसे मोना जी ने बोला था वो 24 आवर्स सुनती है, मैं वैसा तो नहीं कर सकती, बट हाँ जितना फ्री टाइम मिलता है ना तब वो सुन लेती हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है। सुन लो, बोलते जाओ, तो आपके थॉट्स मतलब बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं उससे। और रुचि जी आप क्या बोल रहे थे? ठीक है, गायब हो गई। ठीक है, ओके, चलिए, तो फिर एंड करते हैं क्लास को, और कल मिलते हैं 2:45 पे। ठीक है, ओके, चलो बाय।